हेलो ऑल ऑफ़ यू। एंड लास्ट लेक्चर पे हमने 2015 तक आपके कंप्लीट करे हुए थे। ये आपका लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 2020 में कि जो वैद्युत बल रेखाओं के दो गुण आपने लिखने हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो लाइंस होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपकी लाइंस एग्जिट करती हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड पे, तो उनकी कोई भी आपने टू क्वालिटीज़ बतानी है। तो सिंपल है, दो क्वालिटी को अगर हम देखें तो इनकी दो क्वालिटी जो होती हैं, अगर हम सिंपल वाली देखें तो जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ठीक है, वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव में क्या होती है, फिनिश होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये धन आवेश से, इसकी जो डायरेक्शन होती है, इसकी जो दिशा होती है, वो धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। पहली क्वालिटी समझ में आ गई। दूसरी आपकी क्या होती है, कोई भी दो वैद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती है? क्योंकि जो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे इसकी क्या होगी ना, टू डायरेक्शंस आपकी दिखाई देगी, जो कि क्या होती है, आपकी असंभव है, ठीक है। तो ये दोनों क्वालिटी आपको पता चल गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देखो ये बहुत बार आपके पास आ रखा है, 2009 में है, 11, 12, 16 एंड 17। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का। इसमें बोला गया है स्थिर वैद्युतिकी में गाउस की प्रमेय को बताइए। तो आपने गाउस की प्रमेय क्या पढ़ी थी? आपने पढ़ा था कि जो आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रिकल, अगर हम देखें कि आपके पास क्या है कि कोई भी आपका क्या है, एनक्लोज चार्ज है, ठीक है, कोई भी आपके पास क्या है, एनक्लोज चार्ज है, तो उस एनक्लोज चार्ज के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, जैसे सपोज हमारे पास ये क्या है, एक क्लोज आपका सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, इस क्लोज सरफेस में हम क्या करेंगे, एक पार्टिकल को एज्यूम करेंगे, या हम कहेंगे आपका चार्ज है क्यू, ठीक हो गया। अब इस क्यू चार्ज को आप देखेंगे तो ये क्या है, पूरे सरफेस से घिरा हुआ है। तो अगर हम गाउस की प्रमेय का स्टेटमेंट देखें तो हमसे ये कहा जाता है, गाउस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स, यानी कि फाई ई, उसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का कितना टाइम्स होता है, 1/ε0 टाइम होता है, ठीक है। तो ये है आपकी गाउस की प्रमेय का स्टेटमेंट, यानी कि जो आपके पास फाई ई होगा वो 1/ε0 टाइम्स होगा किसका, क्यू का। क्लियर है? खाली आपको स्टेटमेंट लिखना है क्योंकि 2 नंबर में ये क्वेश्चन है। इसके बाद आपके पास देखो एक न्यूमेरिकल है, ये हमने लास्ट लेक्चर में कर भी रखा है 2014 में, कि 4 कूलाम व 1 कूलाम के दो धन बिंदु आवेश परस्पर 3 मीटर की दूरी पर, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा लास्ट लेक्चर में हो चुका है, ठीक है, आप प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा। इसका आई थिंक आंसर 2 आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2009 एंड 11 में है, सिमिलर क्वेश्चन है। आपसे कहा गया है दो धन आवेश 4e और e एक दूसरे से l दूरी पर स्थित है, तीसरे आवेश q को कहाँ रखे कि ये संतुलन में हो। तो आपको देखो दो चार्ज गिवन है, अब वो दो चार्ज क्या है, यानी कि आपने यहाँ पर प्लेस कर दिया 4e को, यहाँ पर प्लेस कर दिया e को, और इनके बीच की डिस्टेंस ले ली स्मॉल l। अब आपको तीसरे चार्ज Q को कहाँ पर प्लेस करें कि ये आपका क्या आ जाए, बैलेंस हो जाए। तो हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, खाली आपकी क्या है, चार्जेस आपके डिफरेंट करे हैं और डिस्टेंस डिफरेंट। तो हम क्या करेंगे, 4e और Q के बीच के डिस्टेंस को लेट कर लेंगे x। तो अब हमारे पास Q और E के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसका मतलब L माइनस x। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, 4e और q के बीच में फोर्स निकालेंगे, यानी कि ये होगा हमारे पास F1, फिर q और e के बीच का फोर्स निकालेंगे जो कि होगा हमारे पास F2, और इन दोनों फोर्स को हम क्या कर देंगे, इक्वल रख देंगे। जब हम इन दोनों फोर्स को इक्वल रखेंगे तो इक्वल रखने पर हमारा क्या हो जाएगा, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी कि ये q को हमारे कितने डिस्टेंस पे रखा जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
2015 में आपका क्वेश्चन है कि दो धनावेश जो परस्पर 0.3 मीटर की डिस्टेंस पे है एक दूसरे को 1.6 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं यदि दोनों आवेशों का योग 10 माइक्रोकूलम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। इसको पूरा ही मैं कंप्लीट कराऊंगी एक वीडियो में, ठीक। तो इसको थोड़ा सा स्किप करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2016 में कि एक वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है। तो बल ये देखो, जो लास्ट लेक्चर हमने करा हुआ था प्रूफिंग का, जिसमें हमने प्रूफ किया है टाउ इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। तो ये एक्सपेंशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कैसे सॉल्व होता है ये पूरा करा रखा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको वहीं से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको भी ईयर क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कि आपने कुछ पढ़ा है। तो जब तक आप क्या करते हैं ना, देखिए पढ़ने का जो बेस्ट मेथड है, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो कंप्लीट करने का मतलब क्या है कि वहाँ से जितने भी क्रॉस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं, जितने भी ईयर क्वेश्चंस हों, तो आपको लगे कि हाँ हमने ये पढ़ रखे हैं, तब हम मानते हैं कि फर्स्ट चैप्टर या आपका जो भी चैप्टर है वो कंप्लीट है। तो आपको देख के लग रहा होगा कि ये चैप्टर्स हमने डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2018 में क्वेश्चन है कि वैद्युत फ्लक्स से क्या अभिप्राय है, इसका गणितीय रूप। देखो मैथमेटिकल एक्सपेंशन पूछा हुआ है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होता क्या है, कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर में जितनी भी इलेक्ट्रिकल फोर्स लाइन जाएंगी उनके नंबर्स को हम इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। जितने भी नंबर है यानी कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या हमारी क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स। ये तो सिंपल लैंग्वेज हो गई क्योंकि ये 2 स्टेप में क्वेश्चन है। अब आगे इसी क्वेश्चन को आपसे बोला गया है कि इसका हमने क्या करना है, गणितीय रूप भी बताना है। अब गणितीय रूप कैसे आप बता सकते हैं, तो हमने पढ़ा है कि जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, ई और डी ए, यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड, और वो जो छोटा सा आप स्मॉल पार्ट ले रहे हो उसके एरिया के स्केलर प्रोडक्ट के इक्वल होता है। स्केलर प्रोडक्ट को हम दिखाते हैं डॉट से। या तो आप इस एक्सपेंशन को ऐसे लिख लीजिए, या आपका आ जाएगा डी ए, आपका डॉट हटेगा तो आ जाएगा कॉस थीटा। क्लियर हो गया है, ठीक। तो जैसा क्वेश्चन पूछा गया है आंसर भी आपका वही आना चाहिए, स्टेप वाइज स्टेप आपको चलना है, ठीक है। तो आप पहले इसमें क्या करेंगे, वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन बताएंगे, और वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन बताने के बाद इसका मैथमेटिकल फॉर्म जो कि ई डी ए कॉस थीटा आपके पास होती है उसको आप डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है कॉस की प्रमेय को आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ से आपका जो जितने भी क्वेश्चन हैं ये प्रूफिंग वाले हैं, तो इनको मैं एक बार आपका प्रूफ करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो आई होप आपको जितने भी हमने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हुए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे।